यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। पाठ अनमोल वचन में 31 नंबर वचन हो चुका है। कल पढ़ा गया था 31 नंबर वचन क्या, जो जितना महान बनता है उसके सामने उतनी बड़ी परीक्षा आती है, ये हुआ था। आज इसके आगे 32 नंबर अनमोल वचन क्या, 32 नंबर वचन, प्रेम का अर्थ अपनी प्रसन्नता को दूसरों की प्रसन्नता में लीन कर देना है। प्रेम का अर्थ अपनी प्रसन्नता को दूसरे की प्रसन्नता में लीन कर देना है। जिस चीज से आपको प्रेम होता है, जिस चीज से आपको शांति मिलती है, आनंद मिलता है, प्रफुल्लता मिलती है, पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है, साउंड स्लीप आती है, तो वो चीज़ जो आपको जहाँ से मिली, प्रसन्नता हुई आपको, तो वो प्रसन्नता आपने जो आप जितने लोगों को बांट सकते हो बांटा। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्या बोला है? प्रेम का अर्थ अपनी प्रसन्नता को जिस चीज से, जिस वस्तु से, जिस स्थान से आपको बहुत ही अधिक प्रसन्नता मिली, मन में शांति आई, मन में आनंद आया, तो क्या तुमने वो अच्छी चीज जो तुम्हें अच्छी लगी, तो क्या वो तुमने किसी को बांटा, किसी को दिया, किसी को बताया? आप सत्संग में आए, सत्संग में आने पर आपको साउंड स्लिप आने लगी, सत्संग में आने पर आपके मन का डर खत्म होने लगा। पहले दिन रात डरते थे, ये भव सागर है, हर पल भय लगता था, आपका भय खत्म हो गया। आपके अंदर पहले 24 घंटे निगेटिव विचार आते थे, हर समय निगेटिव विचार। ऐसा न हो जाए बेटा स्कूल गया, कोई उठाने ले जाए, एक्सीडेंट न हो जाए, घर का कोई प्राणी अस्पताल गया, मर न जाए, हमेशा निगेटिव विचार। सत्संग में आने के बाद आपके अंदर पॉजिटिव विचार आने लगे, आपका मन बड़ा शांत हो गया। पहले हर समय हलचल थी, पहले आपकी दशा क्या थी, हर एक की, हम सब की दशा क्या थी? पहले हम सब की दशा पहले, जैसे पहले ज़माने में घड़ी जो आती थी उसमें एक घंटा नीचे लटकता रहता था, और ऐसे 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 होता था, हर सेकंड में होता था वो, एक सेकंड इधर इधर इधर, और वो एक घंटे में क्या होता था, 1 मिनट में 60 बार ऐसे तो घूमता था। 1 मिनट में 60 सेकंड का 1 मिनट, तो वो 1 मिनट में 60 बार घूमता था। हम सबकी पहले दशा यही थी, हर पल ऐसा न हो जाए लड़की बड़ी भागने जाए, कोई उठाने ले जाए, हर पल निगेटिव विचार। आप देखो, ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए, हर पल एक विचार आता था। फिर आप जब थोड़ा आप ज्ञान में आए तो क्या हुआ, आपके अंदर में मिनट वाली सुई घूमने लगी। पहले सेकंड वाली, जो सेकंड वाली सुई पहले 1 मिनट में 60 बार घूमती थी, पहले दशा ये थी सत्संग में आने के पहले। सत्संग में आने के बाद क्या हुई, जैसे आप सत्संग में आए, गुरु के वचन सुने आपने कुछ दिन, आपकी दशा पलट गई। 1 सेकंड वाली जो सुई थी उसके लिए अब आप 1 मिनट वाली सुई हो गए। 1 मिनट वाली सुई क्या होती है, वो जब 60 बार घूमती तब 1 घंटा होता है। आपकी प्रमोशन हुआ, जो पहले हर सेकंड में घूमता था अब 1 मिनट में, मतलब 60 टाइम आपका प्रमोशन हुआ। जब आपने ज्ञान को अपने जीवन में लगाया,
80%, 90%, तो आपका क्या हुआ, 1 घंटे वाली छोटी सुई, पहले सेकंड वाली सुई, फिर बड़ी सुई मिनट वाली होती है, फिर छोटी सुई 1 घंटे वाली होती है। जब आपने ज्ञान को अपने जीवन में लगाया तो आपका घंटे वाली सुई हो गई। जब आपने ज्ञान को 100% लगा लिया टोटल, क्या हुई, घड़ी बंद। घड़ी बंद मतलब क्या होता है, निर्विचार समाधि, कोई मन विचार ही नहीं आएगा, कोई मन विचार नहीं आएगा। चाहे आप कितना बीमार हो, चाहे आप कितने घर में शादी ब्याह हो, चाहे कितना बहुत अधिक आपको व्यापार में फायदा हो गया हो या बहुत अधिक नुकसान हो गया हो, किसी बात से आपका मन नहीं चलेगा। जब आप ज्ञान को 100% अपने पर लगा लोगे तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम ये होगा कि फिर आप अपनी देह में रहोगे नहीं, फिर हर समय अपनी आत्मा में आप विचरण करोगे। और आत्मा की तुलना किससे की गई है, आकाश से। आकाश को क्या कोई चीज छू पाती है, नथिंग कैन टच स्काई, कोई भी चीज आकाश को छू नहीं सकती। चाहे रॉकेट चलाओ, चाहे बम चलाओ, चाहे गोली चलाओ, एक ऊंचाई तक जाएगी, नीचे आएगी, आकाश को कोई चीज छू नहीं सकती। तो जब आप 100% गुरु के वचन अपने जीवन में लगा लिया तो आप आकाशवत हो जाओगे, आप देह में रहोगे नहीं, हर समय अपनी आत्मा में विचरण करोगे, गॉडहुड में रहोगे। और उस समय आपको ये फीलिंग होगी और दादा भगवान की तरह आप इस बात को बोलोगे। क्या बोलोगे, आई फील माई सेल्फ गॉड निराकार ब्रह्म। ये फीलिंग कब होगी, जैसे एक गर्भवती माँ को फीलिंग कब होती है, पेट में बच्चा आ गया। जब पेट में बच्चा उसके आता है, जैसे 1 महीने 2 महीने को होता है, उसको फीलिंग हो जाती है मेरे पेट में बच्चा आ गया। उसी तरीके से जैसे ही आप गुरु के ज्ञान को 100% अपने जीवन में उतार लोगे तो आपको फीलिंग होगी तुरंत कि मैं वो ब्रह्म हूँ, मैं देह हूँ नहीं। क्यों, क्योंकि देह की कोई चीज आपको नहीं लगेगी। उसका प्रमाण क्या है, जब 100% आप गुरु के ज्ञान को जीवन में लगा लोगे तब स्थिति कैसी हो जाएगी, तब आपकी स्थिति हो जाएगी दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, जीवन में, मरण में, हमेशा आप एक रस रहोगे। कोई भी चीज आपको छू नहीं पाएगी। इसीलिए बोला जाता है ज्ञानी के घर सदा आनंद, ज्ञानी के घर गमी और शादी की रीत नहीं, उसको हमेशा आनंद रहता। क्यों, वो मौत को और जन्म को मानते ही नहीं ना। वो कहता है भाई जब मैं मरूंगा नहीं तो जाऊंगा कहाँ, मैं तो हूँ ही हूँ। जैसे संत ने कहा कि मैं नहीं मरूंगा, तो बोला उससे लोगों ने, तुम छत पर खड़े हो ना, ऊपर से कूदो तो लोग मरते हो नहीं तुम। कितना अच्छा जवाब दिया। बोला नीचे जगह खाली करो, मैं तो नीचे भी हूँ और ऊपर भी हूँ, मैं कहाँ नहीं हूँ। हवा से पूछो हवा कहाँ नहीं है, हवा छत पर भी है, हवा ग्राउंड पर भी है, हवा कमरे में भी है, कमरे के बाहर भी है। जैसे आकाश, आकाश सर्वत्र है, जैसे आकाश भी यहाँ भी है। कैसे है, आकाश की 3 अवस्था है। 3 अवस्था क्या है, एक है घट आकाश, ये घट आकाश है। घट आकाश में होता है जिसमें कोई भी पदार्थ आ सके, इसमें मिश्री है ये, और ये घट आकाश है। अब इसी के अंदर, इससे उपरांत ये छत है हॉल की, ये मठ आकाश, घट आकाश, मठ आकाश। अब हॉल के बाहर निकल जाओ, महाकाश। अब अगर इसको भी तोड़ दो, घट तोड़ दो और ये मठ तोड़ दो, ये हॉल तोड़ दो, तो खुला आकाश आ जाएगा।
तो खुला आकाश सर्वत्र पहले से सब जगह विराजमान है। इसी तरीके से ब्रह्मज्ञानी, इसी तरीके से आत्मा सर्वत्र सब जगह विराजमान है। तो वो कहाँ मरेगी? जब मरेगी तब तो जन्म लेगी। जब वो मरने ही नहीं उसको, तो जन्म कहाँ लेना है? इसीलिए बोला जाता है तू व्यापक डाली डाली है, कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। आप राम के लिए क्या बोलते हो? फूलों में राम, कलियों में राम, कहाँ नहीं राम है? आप बोलते हो जर्रे जर्रे में है झांकी राम की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जब जर्रे जर्रे में वो है, रोम रोम में है। कितना अच्छा उस बच्चे ने जवाब दिया। जब टीचर ने क्लास में आए और उन्होंने कहा बच्चों आज तुम लोगों को एक एप्पल इनाम देंगे। किस बात का? ये बताओ भगवान कहाँ रहता है। उसमें एक बच्चा सत्संग आता था, वो खड़ा हो गया। उसने कहा सर हम आपको 2 एप्पल इनाम देंगे। क्यों 2 एप्पल? हाँ 2 एप्पल देंगे। आप बताइए भगवान कहाँ नहीं रहता? टीचर ने शाबाशी दी उसके। हाँ एकदम बड़ी बड़ी ज्ञानी तो वो समझ गया कि सत्संग जाते हो। हाँ सत्संग जाते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे आ जाते हैं वो टॉपर होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब चीज घूम फिर के बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, सारे चीजों का मूल मंत्र है बीज। कैसे? आप किसी चीज को ले लो, ये चद्दर है, अभी इसको बोलते चद्दर है, अभी इसके जो है 100 टुकड़े कर दो तो चिथड़ा हो जाएगा। अब इसके बाद में 100 टुकड़े जब तुमने कर दिया, अब इसके बाद पुछन्ना हो गया, पुछन्ना हो गया, इसको जला दो, राख हो गई, राख हो गई। अब राख जो है ये कहाँ जाएगी? राख जो है ये नदी में मिल करके फिर खेत में जाएगी। अब खेत में जाएगी तो कैसे बनाएंगे? ये शुरू में क्या था? शुरू में क्या था? एक बीज था, बीज से ये एक वृक्ष बना। कौन सा? रुई का वृक्ष, कपास का वृक्ष हुआ। कपास का वृक्ष होता है, कपास का वृक्ष बना। उस कपास से सूत काटा गया, कपास ली गई, उसको सूत बना। सूत से क्या हुआ? बेड़ा सीधा, ये जो है चद्दर बन गई। सूत से कपास, कपास से चद्दर बन गई। तो अभी चद्दर बनी कहाँ से? बीज मन सब। चद्दर के पहले सूत था, सूत के पहले रुई थी, रुई के पहले रुई का पेड़ था, उसके पहले पौधा था, उसके पहले बीज था। तो बीज बन सबको ज्ञान। मतलब कोई चीज ले लो, दुनिया की कोई वस्तु ले लो, वो बीज मन सबको ज्ञान। यही जो है, यही चीज जब यहाँ पर हम जान जाते हैं गुरु के ज्ञान से, तो हम किसी से नफरत नहीं करते। भाई तुम अभी कहते तो ये मैं फलाना हूँ, फलाने सेठ हूँ, फलाना। तुम्हारी भैया कितनी सेठ, तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 50 साल है। तो 50 साल पहले कहाँ थे? 50 साल तुम्हारी उम्र है, 50 साल पहले तुम कहाँ थे? निराकार थे, कहीं नहीं थे। एक वीर, एक ड्रॉप वीर, उससे तुम फलाने सेठ हो गए। एक वीर से बच्चा जो है 9 महीने माँ गर्भ में रहा, आया बच्चा पैदा हुआ, एक बीतेगा, पता लगा 25 साल में 6 फीट का हो गया, डब्लू जवान। तो वो जो है 6 फीट का हो गया, पहले क्या था? एक ड्रॉप, निराकार। तो ये प्रोसेस है, निराकार साकार, साकार निराकार। कैसे? बहुत सिंपल है और सरल ढंग से आप समझ लो। जैसे जल है, अब जल है, अब जल को आप फ्रिज में, ट्रे में, उसमें 16 खाने हैं, अब सब में पानी भर दो, अब सब में टुकड़े टुकड़े बर्फ जम गई। कटोरी में रख दो, गिलास में रख दो, प्याले में रख दो, भगोने में रख दो। जिसमें पानी को रख दोगे वो पानी बर्फ हो जाएगा, बर्फ साकार हो गया, निराकार जल है। अब बर्फ को, भगोने को, ट्रे को, कटोरी को फ्रिज के बाहर रख दो, क्या हो जाएगा? पानी। फिर रख दो फ्रिज में,
इसी तरह इंसान है। इंसान जो है पैदा भय, फिर मरे, फिर पैदा भय, फिर मरे, फिर मरे, फिर मरे। 84 लाख योनि, 84 लाख योनियों में इंसान भटकता है। और 84 लाख योनियां उसको क्यों मिलती हैं? सिर्फ एक बार मनुष्य जन्म में उसके इतने कर्म बन जाते हैं कि 84 लाख योनियों तक भोगना पड़ता है। एकमात्र ये ब्रह्म ज्ञान, गीता ज्ञान जो ले लेता है उसकी 84 लाख कट जाती है। उसकी 84 लाख कट के और वो परमात्मा से मिल के हो जाता है। उसको जीवन मरण के चक्कर नहीं लेना पड़ता। इसमें किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली, कहा गुरु जी आप हमें काहे मारने पर लगे हो? इतना अच्छा बढ़िया जीवन, इतनी बढ़िया हमारी बीवी है, इतना बढ़िया बाल बच्चे, इतना बढ़िया मकान है, सब इतने हम इतने ठाठ से रह रहे हैं, हमें काहे मान मुक्ति दे रहे तुम काहे लगे हो? हमें मुक्ति क्यों चाहिए? इतना बड़ा जन्म है, इतना ठाठ से रह रहे हैं। तो भगवान ने कहा, कितनी सी बात बोली, बोला मुक्ति जो है तुम्हारे को जो बोली जाती है तो तुम परमात्मा से मिलके खो गए। इसके बाद में भी तुम, इसके बाद में जब आओगे तो तुम्हें माँ का गर्भ नहीं सहना पड़ेगा। 9 महीने माँ के गर्भ में तुम्हें जो पाक कुंभी नरक है वो तुम्हें नहीं सहना पड़ेगा। अगर तुमने ब्रह्म ज्ञान ले लिया तब भी तुम जगत की मौज लोगे। कैसे लोगे? जैसे कृष्ण ने लिया, जैसे राम ने लिया। राम के लिए आप क्या बोलते हो? कृष्ण क्या बोलते हो? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी बोलते हो। प्रगट होने में और जन्म लेने फर्क क्या है? प्रगट होने मतलब होता है जैसे अभी आप बाहर से अंदर आए तो आप अंदर प्रकट हो गए, बाहर से अंदर आए 1 मिनट लगा। अब आपको जन्म लेना है तो 9 महीने माँ के गर्भ में यातना सहनी पड़ेगी, तब जन्म लेना पड़ेगा। उसको बोला जाता सबसे बुरा नरक। माँ का गर्भ उससे ज़्यादा कठिन नरक कोई है ही नहीं ना। सबसे यातनापूर्ण होता माँ का गर्भ। क्यों? उल्टा लटका था, जान साथ में पड़ी थी, रात दिन प्रभु से वादा किया, हे प्रभु तुझको न भूलूंगा कभी, हमें इस उसमें निकालो कोई देर नरक से। एक घड़ी में तुझको भूलूंगा, हे प्रभु तुझको एक घड़ी नहीं भूलूंगा। पढ़ के मोह के जाल में भूला तू अपना करार है। गर्भ में किया था वादा, गर्भ में किया था वादा, प्रभु तुझको न भूलूंगा एक घड़ी। और पढ़ के मोह के जाल में भूला तू अपना करार है। तो मोह के जाल में हाय मेरा बिटुआ, हाय मेरी बेटी, हाय मेरा पोता, उसी में तुम रात दिन जान दिए जा रहे हो। और इसी उसमें 84 लाख योनियों में तुमको आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं कर्म प्राणियों के कारण, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पोता हो, चाहे पोती हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, मैं या मेरा, इन्हीं के कारण तुम सत्संग नहीं ले पाते। इन्हीं के कारण तुम अपनी आत्म स्थिति नहीं आ पाते। अपनी आत्म स्थिति में आप कब आओगे? जब नित्य का अध्ययन करोगे, जब नित्य आप सत्संग लोगे, तब आपके अंदर से वो परमात्मा प्रकट होगा कि बिना सत्संग लिए परमात्मा प्रकट हो जाएगा। जब आप लोहे का गर्डर है और उसमें गर्डर में तुम एक छेनी हथौड़ी का आज मारो, वार करो, और फिर इसके बाद में 1 हफ्ते बाद वार करो, फिर 3 दिन बाद वार करो, तो जो तुम जितना काटोगे वो हवा से और उसके प्रदूषण से फिर भर जाएगा, वो कटेगा नहीं। और लगातार उस पर मारते जाओ हथौड़ा छेनी, तो चाहे वो 1000 बार मारना पड़े लेकिन वो कट जाएगा। इसी तरीके से हमारा देह अध्यास है।
इसको बोलते हैं स्थूल, देहाध्यास में स्थूल, इसको हथौड़ा मानना पड़ता है। कैसे? देहाध्यास जो होता है स्थूल सूक्ष्म कारण। स्थूल मान जैसे बादाम को लोड़े से खड़ा करके बेड़ा मारो नहीं टूटता, बेड़ा को तोड़ो नहीं टूटेगा जल्दी, उसको खड़ा करके मारो, हथौड़ा मारो जो तब टूटता है। तो बोला इसी तरीके से देहाध्यास, जब गुरु जो है तेज वाणी चलाता है कि क्या सूअर जैसा जीवन है, वही मैं मेरे के लिए मर रहे हो जी रहे हो, वही रात दिन मेरा 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 है, इसीलिए बोलते हैं मेरा मेरा कहते हुए मैला हो गए। अब तेरा तेरा बोलो, हे प्रभु तेरा, हे प्रभु तेरा, हे प्रभु तेरा, तेरा तेरा बोलोगे। जब तू ही तू बोलोगे, हे प्रभु तू ही तू, हे प्रभु तू ही तू, तो देखो तू में क्या है, कैसी मात्रा लेटी है, नम्रता है, और मैं में द्वि डंडा ऊपर लगा है मैं। तो बोला ये मैं ऐसी बला है, झट भाग इससे, नहीं तो जल्द राख हो जाओगे। ये जो है ये चीज कब होगी? जब नित्य आप सत्संग लेते रहोगे, तब आपके अंदर से वो ब्रह्म एक दिन प्रकट हो जाएगा। उसमें कोई देरी नहीं, प्रकट निश्चित होगा। लेकिन कब होगा प्रकट? जब उसके लिए आप बोला, इसके लिए निरंतर प्रयत्न करो, तब होगा। ऐसे नहीं कि तफरीक तौर पर पता लगा आए चलेगा नहीं। कितना अच्छा बोला भगवान ने इसके लिए प्रमाण दिया है। क्या प्रमाण दिया है? बोला तुम खेत में तुम खूब हल चलाओ, रोज 10 घंटे हल चलाओ और 10 साल तक हल चलाओ, बीज नहीं डालोगे तो उससे फसल निकलेगी। इसी तरह यहां पर है, तुम रोज जाओ, लेकिन गुरु के वचन को अपने जीवन में न लगाओ, क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए बोला गया गुरु के वचन को अपने अंदर लगाओ, ले जाओ, और जब आप अंदर ले जाओगे, बीज डालोगे खेत में, तभी तो फसल होगी। जब आप बीज डालोगे गुरु के ज्ञान का, तो उसकी फसल होगी। क्या फसल क्या है? आप जो है अपने को फील करोगे, मैं वो ब्रह्म हूँ। इसलिए कहा जाता है मैं ब्रह्म हूँ, ये सबसे बड़ा जाप है, और मैं जीव सबसे बड़ा पाप है। ये ब्रह्म की फीलिंग, एक होता है बोलना, एक होता है अनुभव करना, महसूस करना। जैसे कोई महिला रोज बोले हमरे बिटवा हो जाएगा। जब उसके बिटवा पेट में आएगा तो उसको फीलिंग होगा, फील करती है, बताती है। तो इसी तरीके से जब तुम्हारे अंदर में वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा, तो फिर आप सब में ही वो परमात्मा देखोगे। आत्मा पश्यन्ति आत्मा, जब आप आत्माकार हो जाओगे तो सब में आपको ही आत्मा दिखाई पड़ेगी। फिर आप किसी से नफरत नहीं कर सकते, किसी से आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, फिर आप सिर्फ प्रेम करते जाओगे। तो जो चीज आपको यहाँ मिली है, जो शांति मिली है, आनंद मिला है, तो ये प्यार, ये प्रेम तुमने बांटा किसी को लाके जोड़ा। इतने सालों से आ रहे हो, अगर तुम महीने में मात्र 3 लोगों को जोड़ते, तो आज तुम्हारे को 10 साल हुआ तो कितने लोग जुड़ जाते, कितने को आनंद मिलता। जिसने जिसको जोड़ा है और जो जिसके माध्यम से जुड़ा है, वो आज भी बोलता है हमारे लिए भगवान हुआ है। भैया वो हमको इधर न बताए होते तो हमको इधर नहीं मिलता, और आज इतने आनंद में न होते। तो वो आनंद जो आपको मिला है, वो आनंद आप और लोगों को दिलाओ। नानक दुखिया सब संसारी, मत सोचो हमें मिल गया बस। अगर प्रमला भगवान यही सोच करके बैठ जाते और ज्ञान हम सबको न देते, तो आज आप सब ज्ञान सुनने आते, हम ज्ञान बांटते नहीं बांटते। तो फिर जैसे प्रमला भगवान ने हम लोगों को ज्ञान बांटा, आज हम लोग आपको ज्ञान दे रहे हैं,
उसी तरीके से आप जब लोगों को जोड़ोगे, सत्संग में लाओगे और उनको ये ज्ञान उनको मिलेगा, वो आपको भगवान बोलेंगे भाई हमको तो फलाने ने बोला था, हमको तो चित्रा ने बोला था कि भैया इस सत्संग आ जो आनंद मिलेगा। चित्रा कहने से आए, तो जो चित्रा कहने से आए उनको चित्रा को लोग भगवान बोलते हैं। जो मंगल भैया कहने से आए वो आज उनसे पूछते हैं, कहते हैं हमारे मंगल भैया हमारे भगवान बन के आए, उन्होंने हमको बताया इस दर पर आ जाओ, और आज आ गए। जब उनसे बात करते हैं कहते भैया हमको तो भैया मंगल भैया ने मेरा कल्याण कर दिया। तो अच्छा लगता है सुनने में। तो हम भी वो कार्य करें ना, जब हम कार्य करेंगे तो हमको भी बोला जाएगा। और जितना आप बांटोगे, जितना लोगों को जोड़ोगे, क्या होगा, उतनी अधिक आपके अंदर में आनंद, शांति, संतोष मिलेगा। अरे वाह, मैंने इसको जोड़ा और आज इस सबका जीवन बन गया है। तुम्हारा जीवन बना तो अब दूसरों जीवन बने, उसके लिए प्रयत्न करो, और जो जितना प्रयत्न करेगा उसको उतना अधिक आनंद की प्राप्त होगी। आगे हम भैया बताएंगे। सभी को हरिओम। देखिए, जैसे बात चल रही थी ना कि नानक दुखिया सब संसार, तो इंसान दुखी है क्यों? इंसान दुखी अपने अविवेक के कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। आपका विचार और आपके घर वालों का विचार भिन्न है, इसीलिए तो आप परेशान हो। जैसे भगवान बड़ी अच्छी बात इस पे बता रहे थे, कहा देखो एक बार बहू ने पुलाव चढ़ाया, तो जैसे ही बहू ने पुलाव चढ़ाया तो सास बोली वाओ, तो बहू बोली खाओ जी खाओ। और अगर सास बोलती वाय तो बहू बोलती बाय बाय। तो अब आप देखो गुरुजी ने कितनी बढ़िया युक्ति दी, कहा वाव वाव करते रहो और आराम से खाते रहो, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ तक गुरुजी ने बोला, कहा कि देखो तुम भगवत भाव रख करके कार्य नहीं करते हो। जैसे सब कार्य अपने आप हो रहा है, जिसको जो कार्य परमात्मा ने अलॉट किया है, तुम देख लो हो रहा है कि नहीं। अपने शरीर में देख लो, जैसे आँख अपना कार्य कर रही है कि नहीं। अब तुम आँख से खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते। आँख देखने का कार्य करती है, हाथ पैदा करने का काम करते हैं, पैसा गिनने का कार्य करते हैं, पुरुषार्थ करने का कार्य करते हैं। अब तुम हाथ से कहो कि तुम सुन लो, तो क्या सुन सकता है क्या? कान से कहो चख लो, तो क्या चख सकता है क्या? कान सुन सकता है लेकिन चख नहीं सकता। जिह्वा, तुम्हारी जीभ, वो चख सकती है, बोल सकती है, लेकिन चल नहीं सकती है। अब तुम जीभ से कहो चल के दिखाओ, लेकिन जब जीभ कैंची की तरह चलती है तो बहुत उपद्रव मचाती है। पैर चलने का कार्य करते हैं। तो आप देखो, ये तो आपके बाहरी ऑर्गन है। जो कार्य परमात्मा ने जिसको अलॉट किया है, वो कार्य पूरी जिम्मेदारी से वो ऑर्गन कर रहा है। कभी ऐसा सुने हो कि कान से खाना खा लिया? नहीं ना। जो जिसको अलॉटेड है वही कार्य वो कर रहा है। अब इंटरनल ऑर्गन में आ जाओ, हार्ट का काम पंपिंग करने का तो पंपिंग ही कर रहा है ना। लीवर, किडनी, पेनक्रियास, आंतें, जहाँ पे खाना पचने का सिस्टम है वहीं पच रहा है ना। तो आप देखो कि तुम्हारी बॉडी भी तुमको मैसेज कन्वे कर रही है कि जो कार्य परमात्मा ने जिसको अलॉट किया है वो जिम्मेदारी से अपना कार्य कर रहा है। मनुष्य ही एक ऐसा भागा है जो हर जगह अपनी उंगली घुसोड़ देता है, अपनी बुद्धि घुसोड़ देता है। आप देखो, यहाँ तक भगवान ने कहा देखो बिना सहयोग के तुम्हारी बॉडी भी नहीं चल पा रही।
अगर अभी हार्ट में एक डिजीज हो जाए तो पूरी बॉडी लेट जाती है कि नहीं? लीवर खराब हो जाए पूरी बॉडी लेट जाती है कि नहीं? सिस्टम पूरा बंद हो जाता है। तो कैसे चल रहा है सिस्टम? एक दूसरे के सहयोग से, इंटरनल और एक्सटर्नल। कहाँ ठीक इसी प्रकार इंटरनल तुम्हारे घर के प्राणी सबसे तालमेल मिला के चलो। कोई बांका है, कोई तिरछा है, कोई मीठा है, कोई खट्टा है, कोई कैसा है, ये मान के चलो कि परमात्मा ने इसको ये कार्य अलॉट किया है। ये इंटरनल है। एक्सटर्नल समाज में बाहर घूम रहे हो, कोई तुम तो उल्टा चल रहा है, तुम बोलोगे राम होगा कि नहीं अल्लाह का, ठीक है वल्ला वल्ला। आप सोचो कितनी बढ़िया गुरु जी ने युक्ति दे दी कि तुम्हारे अंदर स्वीकृति ला दी। आप बताओ दुनिया में कितना ज्ञान सब पढ़ के आए हैं। ज़्यादातर यहाँ जितने बैठे हैं सब ग्रेजुएट होंगे। कितनी पढ़ाई पढ़ के आए? 16 साल पढ़ के आए ना। लेकिन किसी भी डिग्री को प्राप्त करने के बाद आपके अंदर एक्सेप्टेंस पावर आई, स्वीकृति आई? नहीं आई, बल्कि और अहंकार आया। किसी ने जरा सा बताया तो आपने उसको मार गिराया। आप देख लो हर बात बात में विरोध पैदा हुआ, अवरोध पैदा हुआ। विरोध होगा तो अवरोध होगा। गुरु जी ने कैसे बुद्धि आपकी पलट दी, हर चीज में स्वीकृति दे दी। जैसे आपके तेज दौड़ने से क्या घड़ी की सुई तेज चल सकती है क्या? आप बताओ। वो तो अपनी परिधि के हिसाब से ही चलेगी ना। अगर सेकंड की सुई है तो सेकंड के हिसाब से घूमेगी, मिनट की है तो मिनट के हिसाब से घूमेगी, और घंटे की है तो घंटे के हिसाब से ही घूमेगी। लेकिन तुम्हारे तेज भागने से, तुम्हारे तेज सोचने से, तुम्हारे तेज बोलने से क्या वो तेज घूम सकती है? नहीं घूम सकती। ज्ञान में आने के बाद ये चीजें सहज हो जाती हैं। आप परमात्मा को सिग्नेचर करके सौंप देते हो, ठीक है, स्वीकृति दे देते हो। तो अब जिसने स्वीकृति दे दी तो अब बताओ उसकी घड़ी चल रही है कि नहीं चल रही? सहज चल रही है ना। और जिसने स्वीकृति नहीं दी, आप देखो टिक टिक उसकी घड़ी बहुत तेज चल रही है। कहीं हार्ट बीट तेज चल रही है, तो कहीं पल्स तेज चल रही है, तो कहीं बीपी तेज चल रहा है। फिर उसको बैलेंस करने के लिए उसकी दवा खा रहा है। आप देखो यहां तक गुरु जी ने बोला, दूसरी युक्ति दी। कहा देखो आजकल की बहुएं जो हैं वो सब पढ़ी लिखी आती हैं इंग्लिश मीडियम की, और उनसे बोलो कि ये कौन है तो कहेंगे मेरे फादर इन लॉ। कहीं ये कौन, कहीं मदर इन लॉ, कहीं ये कौन, कहीं सिस्टर इन लॉ। तो कहीं देखो लास्ट में ला है ना, और ला का अर्थ क्या होता है? कानून। इसीलिए वो बाद बाद में कानून करते हैं, ये ऐसे कैसे, वो वैसे कैसे, ये ऐसे कैसे हो गया। कहा नहीं, कहो ये मेरी लविंग सिस्टर है, ये मेरे लविंग फादर है, ये मेरी लविंग मदर है। आप देखो कैसे गुरु जी ने आपकी बुद्धि पलट दी। आपके उच्चारण में ही चीजें फंसी पड़ी हैं। जब तुम ला कह रहे हो तो भगवान ने बोल दिया, और कहा ये भी ध्यान रखना खुद भी कानून ना करना। अगर खुद भी तुम्हारे अंदर सांस पने का कानून आ गया तो समझ लेना कि फिर वही बाय बाय होगा। और चाहते हो वाव वाव हो तो चुपचाप पिलाओ खाओ। आप सोचो ऐसी युक्ति कोई दुनिया में दे सकता है? बताओ कितनी सरल। मतलब मैं आज बैठे बैठे ये सोच रहा था कि आप सोचो कुल्हाड़ी में भी वो ताकत नहीं है, कुल्हाड़ी छोड़ो मिसाइल में भी वो ताकत नहीं है कि वो आपको छेद कर दे। लेकिन गुरु की वाणी में वो शक्ति है कि बड़े से बड़े विचित्र प्राणी के मन में वो जगह बना सकती है, वो घर में हृदय में स्पेस डेवलप कर सकती है। ये सिर्फ गुरु की वाणी में शक्ति है। आप सोचो, वरना किसी में ये शक्ति नहीं है। और मैं देख रहा हूं अपने जीवन में कि कितना कितना पूरे संसार में लोग दुखी हुए पड़े हैं। कारण क्या है? उनके अंदर भगवत भाव की कमी है। आप देख लो, सिर्फ अपने अंदर तुम परमात्मा के कार्य का संकल्प भर कर लो। आप देखो ईश्वर कार्य देता है कि नहीं देता है?
फिर भगवान बहुत अच्छा बता रहे थे, कहा कि एक बार एक राजा को कोढ़ की बीमारी हो गई, और जब उसको कोढ़ की बीमारी हो गई तो वो बड़ा परेशान हुआ। अब उसने अपने राज्य के बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया और उनसे उपचार पूछा। तो जब दूर दूर से वैद्य आए तो आकर के उन्होंने बोला कि महाराज, इसका वैसे तो कोई उपचार नहीं है, लेकिन एक उपचार है। कहा क्या? कहा अगर मानसरोवर में कोई हंस को पकड़ लाए और उसके पित्त को निकाला जाए और उस पित्त को आपके शरीर में लगाया जाए तो आपकी कोढ़ की बीमारी दूर हो सकती है। अब मरता क्या ना करता। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ मानसरोवर और हंसों को पकड़ के लाओ। अब जब सैनिक मानसरोवर पहुँचे हंस को पकड़ने के उद्देश्य से, तो जैसे ही उसके पास पहुँचे तो वो हंस उड़ जाए, उसकी पकड़ में ही ना आए। बारंबार प्रयास करने के बाद भी सैनिक हंस को पकड़ नहीं पाया। फिर उनको एक युक्ति सूझी। उनको लगा हम पकड़ के नहीं गए तो राजा गर्दन कलम कर देगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने संतों का चोला पहन लिया और संतों का चोला पहनकर वो वहां पर पहुंचे उनके वेश में। अब जब हंस ने संत को आता हुआ अपने पास देखा तो वो अब की बार नहीं उड़ा। क्यों? क्योंकि उसके मन में भाव था कि ये तो संत है, इससे कोई खतरा नहीं है और वो हंस पकड़ेगा। अब उन हंसों को लेकर के जब वो राजा के समकक्ष पहुंचा तो उसने सारा वृतांत राजा को बताया कि हमने महाराज ऐसे ऐसे इनको पकड़ा। जब राजा को सारा वृतांत सुनने को मिला तो राजा के मन में भाव आया कि नहीं। उसने आदेश दिया कि तुम ऐसा करो, इन हंसों को छोड़ दो। उसको लगा कि अगर हमने इनको मारा और इनके पित्त को लगाया तो मुझको घनघोर पाप चढ़ेगा। उसने छोड़ दिया और कुछ समय के बाद कोई दूसरा वैद्य आया और उसकी दवा से उस राजा का कोढ़ दूर हो गया। अब ये सारी प्रक्रिया वो जो सैनिक थे वो देख रहे थे। अब उन सैनिकों के मन में भाव आया कि अरे वाह, सिर्फ संत का चोला पहनने मात्र से इंसान तो इंसान, पक्षी के मन में भी ये भाव है कि ये संत है, तो इससे बेहतर कार्य और क्या हो सकता है। उन्होंने सैनिक का कार्य छोड़ के संत बन गए। अब भगवान ने क्या बोला? भगवान ने कहा देखो, इसी प्रकार जब तुम्हारे अंदर परमात्मा का भाव आ जाएगा और तुम परमात्मा का भाव रख के इस दृष्टि से सबको देखोगे तो क्या उसकी दृष्टि नहीं परिवर्तित हो जाएगी? आप सोच के देखो। जैसे बोलते हैं ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तुम अब पहले अपना भाव बदलो। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम सामने वाले से कहते हैं कि तुम बदलो, और गुरु क्या कहता है? गुरु कहता है पढ़ाई तुम कर रहे हो तो परीक्षा भी तो तुम ही दोगे। परीक्षा देने से तुम घबराते हो। अब आप देख लो, कोई भी कार्य, यहां तक भगवान ने बोला, कहा कि देखो पहाड़ों से जो झरने गिरते हैं तो पानी में इतनी ताकत होती है कि वो पहाड़ों को भी काट देता है। आप सोचो, तो क्या गुरु की वाणी में इतनी ताकत नहीं कि वो सामने वाले के हृदय में जगह बना देता है? आप सोच के। लेकिन पहले तुमको गुरु वाक्य सत्यम करना पड़ेगा। जो गुरु कह रहा है उस पर चलना पड़ेगा, और जब तुम उस पर चलोगे तो तुम देख लो सामने वाले का भाव बदलता है कि नहीं बदलता है। और आप कभी आजमा लेना, ये हम सब का अनुभव है। क्या अनुभव है? कि वाइब्रेशंस असर करते हैं। आप देखो, आप सामने वाले के प्रति जैसा भाव रखते हो वैसा ही उसका प्रभाव भी होता है। भाव का प्रभाव बहुत जबरदस्त होता है। जैसे हर एक्शन का इक्विवेलेंट रिएक्शन है,
उसी प्रकार सिर्फ तुम अपने भाव को बदलते जाओ, तुम देख लेना कि कैसे इसका प्रभाव असर करता है। लेकिन पहले भाव को बदलना पड़ेगा। अब इच्छा तुम्हारी। हरिओम। सभी को हरिओम, राम राम। गुरु शरण में आए, सर को झुकाए, करके हृदय से वंदना, भाव मुक्ति पाए। गुरु शरण में आए, सर को झुकाइए, करके हृदय से वंदना, भाव मुक्ति पाइए। गुरु शरण में आइए, हमको मिले हैं सतगुरु इतने नसीब से, हमको इतने नसीब से, इनकी कृपा बरस रही इतने करीब से, इनकी कृपा बरस रही इतने करीब से। यूं ना समय गवाइए, चरणों में आइए, करके हृदय से वंदना, भाव मुक्ति पाइए। गुरु शरण में आइए, सर को झुकाइए, करके हृदय से वंदना, भाव मुक्ति पाइए। गुरु शरण में आइए, सतगुरु गुणों की खान है, मुक्ति का द्वार है। सतगुरु गुणों की खान है, मुक्ति का द्वार है। वाणी पे जो अमल करे, वो भाव से पार है। वाणी पे जो अमल करे, वो भाव से पार है। जोड़े वो सब को प्यार से, मन को सजाइए, करके हृदय से वंदना, भाव मुक्ति पाइए। गुरु शरण में आइए, सर को झुकाइए, करके हृदय से वंदना, भाव मुक्ति पाइए। गुरु शरण में आइए, गुरु कृपा तो ज्ञान है, हम ले सके तो ले। गुरु कृपा तो ज्ञान है, हम ले सके तो ले। गुरु कृपा ही मान है, हम दे सके तो दे। गुरु कृपा
चौरसिया जी बनारस